हेलो एवरीवन। सो दोस्तों, आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं गिरिराज पत्रिका को। ठीक है, जो सितंबर माह की सेकंड पार्ट है। ठीक है, इसका जो ये आ चुका है। ठीक है, इसको हम डिस्कस करेंगे। इसमें कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, किस तरह से मेंस में यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी हम देखेंगे। ठीक है, जैसे कि अलाइड का मेन होगा आपका। ठीक है, उसमें किस तरह से ऐसे यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, यहाँ से आपको जो मटेरियल या डाटा है वो मिल सकता है। ठीक है, तो इसको हम कवर करेंगे। मैंने हाईलाइट किए हैं पॉइंट, और जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है उस पॉइंट को भी मैंने हाईलाइट किया है। ठीक है, तो ये आज से हम एक नई सीरीज चला रहे हैं। ठीक है, इसी अकॉर्डिंग हम हर मंथ की जो गिरिराज पत्रिका है आपकी वीकली, उसको डिस्कस किया करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा इसमें, ये आपकी शिमला 11 से 17 सितंबर 2024 के बीच में जो आई। ठीक है, ये इसको हम डिस्कस करेंगे, जो 11 सितंबर को आई है आपकी ये राज पत्रिका का जो एडिशन आया सेकंड। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन बन जाएगा आपका, यहाँ से हम देखेंगे। ठीक है, परिवहन निगम की बसों में कैशलेस यात्रा सुविधा मुख्यमंत्री के द्वारा लॉन्च की गई। ठीक है, इसमें से यहाँ से क्वेश्चन क्या बनाया जा सकता है, लॉन्च कहाँ पर की गई है। जो ये कैशलेस सुविधा है, यात्रा सुविधा, ये की गई शिमला में। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ से ये बन जाएगा। और किसके द्वारा, हिमाचल पथ परिवहन निगम के द्वारा। ठीक है, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड की सुविधा इन्होंने एक प्रारंभ की। ठीक है, हिमाचल पथ परिवहन निगम के द्वारा ये चलाई गई। इसमें क्या है, बसों में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और यूपीआई के अलावा अब यात्री नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड के जरिए भी किराया दे सकते हैं या भुगतान कर सकते हैं। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है, तो ये हिमाचल प्रदेश है, जो हिमाचल पथ परिवहन जो निगम है, ये पहला ऐसा राज्य परिवहन उपक्रम बन गया। ठीक है, जिसने जो कैशलेस जो सुविधा ये लॉन्च की। ठीक है, जो ये लॉन्च किया नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। यहाँ से क्वेश्चन बनाया जा सकता है, वन लाइनर भी और स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है। ठीक है, अब कार्ड की बात आई तो कार्ड ये कहाँ कहाँ चलेगा, तो जो कार्ड बनाया गया है, ठीक है, ये नेशनल मोबिलिटी का कॉमन मोबिलिटी कार्ड है। जो इसमें ये कार्ड के जरिए दिल्ली मेट्रो, दिल्ली परिवहन निगम, हरियाणा रोडवेज की बस और पश्चिमी मुंबई की जो बसें हैं, उनमें यात्रा की जा सकती है इस कार्ड के द्वारा। ठीक है, इतने फैक्ट आपने यहाँ से ये ध्यान में रखने हैं। उसके बाद बात की जाए तो जो ये कार्ड है, ये कार्ड 100 रुपये की भुगतान पर जारी किया जाएगा। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद यदि बात की जाए तो ये बस जो काउंटर है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से इसका टॉप अप रिचार्ज करवाया जा सकेगा। ठीक है, रिकॉर्ड 6 माह की अवधि में इस कार्ड की लॉन्च करने के हिमाचल पथ परिवहन निगम के प्रयास में सराहनीय रही है। ये तो ये न्यूज़ होगी। यहाँ से ये क्वेश्चन आपने ध्यान में रखने इस न्यूज़ से। ठीक है, मोबिलिटी कार्ड के बारे में ध्यान में रखना है, पहला राज्य बना। ठीक है, उसके बाद कहाँ-कहाँ ये जारी चल सकता है। ठीक है, दिल्ली मेट्रो, दिल्ली परिवहन निगम, हरियाणा रोडवेज की जो बसेज़ होगी, पश्चिमी मुंबई की जो बसेज़ होगी, उनमें ये कार्ड चलेगा। ठीक है, तो ये है कार्ड। नेक्स्ट न्यूज़ है, सानन परियोजना पर सर्वोच्च न्यायालय जाएगी प्रदेश सरकार। अब सानन परियोजना चर्चा में रही है, तो इससे संबंधित क्वेश्चन बन सकता है। सानन की बात की जाए तो ये जोगिंद्रानगर में है, 110 मेगावाट की ये परियोजना है। ठीक है, और इसके ऊपर क्या हुआ है कि हिमाचल प्रदेश को सौंपा जाना चाहिए, क्योंकि जो ये सानन जल विद्युत परियोजना है, इसका जो जो लीज थी पंजाब की, वो समाप्त हो चुकी है। उसके बाद इसको हिमाचल को सौंपना है। ठीक है, तो इसलिए ये जो आपका हिमाचल प्रदेश सरकार है, ये सर्वोच्च न्यायालय जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ से ये क्वेश्चन आपने ध्यान रखना है, सानन परियोजना, ठीक है, इसकी लीज समाप्त हो गई है, इसकी स्टेटमेंट बनाई जा सकती है। ठीक है, ठीक है, सानन जो परियोजना है, ये भाखड़ा बांध व्यास प्रबंधक बोर्ड के द्वारा इसे निर्माण किया गया है। ये भी आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, इसकी पट्टे की अवधि समाप्त हो चुकी है। नेक्स्ट है, यहाँ से क्वेश्चन ध्यान में रखना है आपने कि जो कड़छम बांगतू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, 154 मेगावाट की इसकी जो कैपेसिटी है, इसमें संबंध में भी कार्यान्वयन समझौते के संबंध में भी गैर अनुपालन का जेएसडब्ल्यू कंपनी को नोटिस दिया गया है प्रदेश सरकार के द्वारा। ये भी आपने ध्यान में रखना है, यहाँ से ये भी चर्चा में रही है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट, विद्युत परियोजनाओं में 12%, 18% और 30%
रॉयल्टी लेने का निर्णय किया है, ये सरकार ने किया। ये भी आपने ध्यान में रखना है, 12, 18 और 30% रॉयल्टी लेने का जो निर्णय लिया है, ठीक है। और 40 वर्ष के बाद जो परियोजना है वो राज्य सरकार को सौंपे जाने का भी प्रावधान किया है प्रदेश सरकार ने। यहाँ से इतने फैक्ट आपने ध्यान में रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ से कुछ और फैक्ट भी है 11 पेज पे, उसको 11 पेज पर जाएंगे हम, तब देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद आयाती सेब से प्रभावित हो रही है प्रदेश के बागवानों की आर्थिक स्थिति, जो बाजार में, ठीक है, बाहर का सेब आ रहा है उसकी वजह से ये हो रहा है, ठीक है। भारत सरकार के आयात शुल्क पर 50 से 100% करने के लिए सरकार के द्वारा इसमें क्या किया गया है, प्रदेश सरकार के द्वारा वो उन्होंने किया है, कहा है, ठीक है। उसके बाद बात की जाए यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा, ये क्वेश्चन बन सकता है, प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 1.25 बीघा तक लागू नहीं होगा टीसीपी एक्ट, ठीक है। टीसीपी एक्ट क्या है, ठीक है। टीसीपी एक्ट की बात की जाए तो ये है आपका टाउन एंड एंट्री प्लानिंग एक्ट, ठीक है। इसमें जो क्या है, हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में 1.25 बीघा मतलब कि 1000 वर्ग मीटर तक की भूमि पर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट लागू नहीं होगा, ठीक है। ये भी आपने ध्यान में रखना है, ये बनाया जा सकता है क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन बनेगा यहाँ से कि निम्न में से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो यहाँ से ये स्टेटमेंट है जो मैंने हाईलाइट की है, ये बन सकती है, ठीक है, क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से। उसके बाद यहाँ से दूसरा आपने ध्यान, 1000 वर्ग मीटर से अधिक के प्लॉट पर मानक निर्धारित किए गए हैं और बहुमंजिला भवनों के लिए नियम भी बनाए गए हैं सरकार के द्वारा, ठीक है। ये आपने फैक्ट यहाँ से ध्यान में रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यटन राजधानी के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित है। पर्यटन राजधानी ये भी चर्चा में है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग भी, और वन लाइनर क्वेश्चन भी बन सकता है, ठीक है। प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा गत दिनों में प्रदेश विधानसभा में विधायक श्री सुधीर शर्मा एवं केवल सिंह पठानिया के द्वारा पूछा गया एक क्वेश्चन था, उसमें इन्होंने जवाब दिया कि राज्य सरकार द्वारा कांगड़ा को जो टूरिज्म कैपिटल बनाने हेतु अनेक कार्य प्रारंभ किए गए हैं, इसके लिए समुचित राशि भी स्वीकृत की गई है, ठीक है। इसमें राशि आपने ध्यान में रखनी है, भारत सरकार की उड्डयन योजना के अंतर्गत कितनी दी गई है, 13 करोड़ धनराशि स्वीकृत की गई है भारत सरकार के द्वारा, ठीक है। इसके अतिरिक्त कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तारीकरण के लिए 1230 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, ठीक है, जिसमें से 930 करोड़ रुपए मुआवजा और 300 करोड़ रुपए विशेष केंद्रीय सहायता की राशि शामिल है, ठीक है। ये आपने आंकड़े ध्यान में रखने हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। नेक्स्ट जो आपका कांगड़ा एयरपोर्ट है, उसका जो वर्तमान में रनवे कितना है, इसका 1376 इंटू 30 मीटर है, जिसे अब 3278 इंटू 45 मीटर तक बढ़ाने का प्रस्ताव भी है इसमें। इसमें ए जो आपके A301 प्रकार के विमानों की समायोजन के लिए उपयुक्त होगी, ठीक है। ये फैक्ट आपने ध्यान में रखना है, स्टेटमेंट यहाँ से बनाई जा सकती है। नेक्स्ट यहाँ से बात की जाए, और जो अड्डे जो कांगड़ा का हवाई अड्डा है उसका विस्तारीकरण की जो लागत है वो 3504 करोड़ प्लस लागू करके ये 4249 करोड़ कर दी है, ठीक है। इसको बढ़ा दिया गया है राशि को, ये फैक्ट आपने ध्यान में रखने हैं, ठीक है। अब जो ये लागत है ये भी बढ़ा दी गई है, जो, ठीक है, अनुमानित की गई है 4064, ठीक है, करोड़ के आसपास अनुमानित की गई है। पहले ये बढ़ा दी गई थी परंतु अभी इतनी कर दी गई है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ये बन सकता है, सरकार कीटनाशकों पर बढ़ाएगी अनुदान, तो कितना है, 36% अनुदान है कीटनाशकों पर, ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। ये भी यहाँ से स्टेटमेंट बनाई जा सकती है कि 2024-25 में फफूंदनाशक और कीटनाशक दवाओं पर उत्पादन के लिए 10 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई गई और जून तक 3 करोड़ 64,000 उपदान दिया जा चुका है। जुलाई अगस्त में खरीद की गए फफूंदनाशक और कीटनाशकों पर 3 करोड़ 23 लाख उपदान दिया जा चुका है। ये भी आपने स्टेटमेंट ध्यान में रखनी है, यहाँ से बन सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट है 10 परियोजनाओं में विद्युत उत्पादन शुरू,
मुख्यमंत्री के द्वारा कौन कौन सी ऐसी परियोजना है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो ये है जो राज्य सरकार में निजी क्षेत्र में कुल 339 मेगावाट क्षमता की 10 जल विद्युत परियोजना है। कितनी? कुल जो निजी क्षेत्र से आती है परियोजना, इसकी जो कैपेसिटी कितनी है? 339 मेगावाट के आसपास। ठीक है, और ये 10 परियोजना है। कौन कौन सी परियोजना है ये आपने ध्यान में रखना है। सबसे पहले निजी क्षेत्र की है, ये भी ध्यान में रखना है। 19.8 मेगावाट क्षमता वाली है चंजू 2। ठीक है, उसके बाद है 100 मेगावाट की क्षमता वाली सोरंग। ठीक है, 4.80 मेगावाट क्षमता वाली करेरी। 180 मेगावाट की क्षमता वाली बजरौली होली, और 9.9 मेगावाट क्षमता की जो है ये आपकी परियोजना राजपुर। 5 मेगावाट क्षमता की आनी। ठीक है, और 4.90 मेगावाट क्षमता की ब्यास कुंड टाप, और 1 मेगावाट क्षमता की सेतु। ठीक है, और 7 मेगावाट क्षमता की जो है सोल्डन, और 7 मेगावाट क्षमता की होली 2 परियोजना को पूरा किया जाएगा। ठीक है, ये है 10 परियोजनाएं। इसमें जो परियोजना के द्वारा 138.5 करोड़ रुपए की राशि निष्पादन पूर्व स्थानीय क्षेत्र विकास निधि में जमा की गई है। ठीक है, ये आपने फैक्ट ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है औद्योगिक की इकाइयों का विस्तार करने वाले उद्योगों की प्रोत्साहन। ठीक है, इसमें क्या क्वेश्चन बनेगा? यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि प्रदेश में प्रथम जनवरी 2023 से 30 जून 2024 तक 5,293 नए उद्योग प्रारंभ किए गए। ये आंकड़ा यहाँ से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ठीक है, ये इस जो पूरी न्यूज़ से ये क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद जो ये आपकी जो है इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि है, ये जो परिवार में पात्र महिला एक को ही मिलेगी। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है, इसमें चेंज किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ से जो नेक्स्ट न्यूज से क्वेश्चन बन सकता है, शिमला के विकास नगर में 150 करोड़ की लागत से बनेगा बहुउद्देशीय भवन। ठीक है, तो इसकी कितनी है? 150 करोड़ की लागत है, ये आपने ध्यान में रखना है। पहला क्वेश्चन ये आपने यहाँ से ध्यान में रखना है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन यहाँ से क्या बनेगा कि हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण हिमुडा के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि हिमुडा शिमला के विकास नगर में अत्यधिक बहुउद्देशीय भवन का निर्माण करेगा। कौन करेगा? हिमुडा। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। सबसे आधुनिक भवनों में से एक होगा ये शिमला का भवन। ठीक है, और इसमें 10 बीघा भूमि पर लगभग 150 करोड़ की लागत से इस पर भवन का निर्माण किया जाएगा। इसमें क्या क्या होगा? परिसर में सरकारी कार्यालय होगा, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होगा, होटल होगा, पार्किंग की सुविधा भी इसमें मिलेगी। ठीक है, उसमें 1 जनवरी 2025 को किया जाएगा। ठीक है, शुभारंभ, और 18 माह के भीतर इसका कार्य पूरा होने की उम्मीद बताई गई है। ये आपने ध्यान में रखना है। शुरुआत होगी 1 जनवरी 2025 में, और जो पूरा होने का कार्य है ये 18 माह के भीतर इसको पूरा होने की उम्मीद है। ठीक है, ये आपने फैक्ट यहाँ से ध्यान में रखने हैं। और मुख्यमंत्री ने कहा कि भवन की जो वास्तुकला है प्रदेश के समृद्ध विरासत तथा संस्कृति को प्रतिबंधित करेगी। ठीक है, ये भी आपने फैक्ट ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है 2.89 करोड़ रुपए से निर्मित टियाली स्कूल भवन का लोकार्पण। टियाली आपने ध्यान में रखना है, ये कहाँ पर है? ठियोग विधानसभा क्षेत्र में है एक स्कूल। तो जैसे आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं कि टियाली दिया जाएगा, आगे मैचिंग करने को आता है, तो यहाँ से आते हो क्वेश्चन। टियाली आपका ठियोग शिमला में है। ठीक है, यहाँ से यही आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, और जो यहाँ से एक और क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि जो प्रदेश सरकार ने अकेले शिक्षा विभाग में 9,507 करोड़ रुपए का बजट उपलब्ध करवाया है। शिक्षा में कितना बजट करवाया है? 9,507 करोड़ का बजट। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना शिक्षा क्षेत्र में। नेक्स्ट जो आपकी न्यूज है जिससे क्वेश्चन बन सकता है,
रियोग पंचायत को आपने ध्यान रखना है। रियोग पंचायत की बात की जाए तो पुटकर में गत दिनों छात्रों एवं लोगों से संबंधित करते हुए विक्रमादित्य ने सुन्नी क्षेत्र में रियोग पंचायत है, यो रियोग आपने कहा है, ये सुन्नी मंडी में है, ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद बात की जाए यहाँ से नेक्स्ट आपने क्या ध्यान में रखना है, यहाँ पर 25 करोड़ की लागत से एक पेयजल योजना का निर्माण किया गया। ठीक है, और 72 लाख रुपए से आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र का भी निर्माण किया जाएगा, जल्द ही शुरू किया जाएगा रियोग पंचायत जो सुन्नी में है। नेक्स्ट है, ये मेन से यहाँ से क्वेश्चन आएगा, महिला सुरक्षा और सम्मान, ये आपने ये पढ़ लेना है। ठीक है, गिरिराज पत्रिका से। ठीक है, यहाँ से मेंस में क्वेश्चन बनेगा कि महिलाओं के साथ हो रहे अपराधों के मामलों की बढ़ती संख्या भारत के लिए एक गंभीर चुनौती है। इसके समाधान के लिए कानून, समाज और सरकार को मिलकर काम करना होगा। कानून को सख्ती से लागू करना हो, समाज में जागरूकता फैलाना होगा और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक समस्या समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाना। यहाँ से ये आपका मेंस में, अलाइड के मेंस में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट यहाँ से न्यूज है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि ग्रामीण आर्थिकी का सुदृढ़ीकरण। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा एक, हिमगंगा योजना के तहत कांगड़ा जिला के डगवार में 1.5 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता का एक दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया जाएगा। ठीक है, किस योजना के अंतर्गत? हिमगंगा। और कहाँ पर? कांगड़ा के डगवार में 1.5 लाख लीटर प्रतिदिन की क्षमता होगी इसकी। ठीक है, और ये राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के सहयोग से स्थापित किया गया। राज्य सरकार ने इसमें जो राशि है 201 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी है। उसमें प्रारंभ में आधुनिक संयंत्र की क्षमता 1.5 लाख के आसपास होगी और परंतु बाद में जब बन जाएगा तो उसके बाद 3 लाख तक बढ़ाई जाएगी। ठीक है, इसमें क्या क्या बनेगा? संयंत्र में दूध, दही, लस्सी, मक्खन, घी, पनीर, खोया, फ्लेवर मिल्क्स और मोजरेला चीज जैसे उत्पादन इसमें बनेंगे। ठीक है, यह जो संयंत्र है कांगड़ा, हमीरपुर, चंबा, ऊना के किसानों के लिए एक वरदान साबित होगा, क्योंकि इससे उन्हें दूध के केवल उचित दाम ही मिलेंगे, अपितु क्षेत्र में रोजगार और स्वरोजगार के अवसर भी मिलेंगे। अब यहाँ से क्वेश्चन और बन सकता है, एक तो राशि आपने ध्यान में रखनी है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, डगवार हिम कहाँ पर है? डगवार हिमगंगा योजना के तहत। ठीक है, ये स्टेटमेंट बनाई जा सकती है। उसके बाद आपने जो ये ध्यान में रखना है कि इसमें गाय के दूध का मूल्य और भैंस के दूध का मूल्य, भैंस के दूध का मूल्य 55 रुपये, गाय के दूध के मूल्य 35 रुपये रखा है। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, और नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि इस वर्ष दूध दूध की जो औसत खरीद है वो कितनी है? 1.90 लाख लीटर पहुंच गई है, जो गत वर्ष 1.40 लाख लीटर थी। ठीक है, तो यहाँ से क्रम वाला क्वेश्चन बनाया जा सकता है एचएस के एग्जाम में। ठीक है, या स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ठीक है, 18% अधिक हुई है इस वर्ष। ठीक है, 2024 में। ठीक है, उसके बाद जो दूध में वसा की मात्रा की बात की है, ये भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, जैसे कि वेटनरी ऑफिसर का कि इस तरह के एग्जाम होते हैं, वहाँ में इस तरह के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो जो दूध में वसा की मात्रा 3.50 से बढ़ाकर 3.675% हो गई है। ठीक है, ये भी हो गई है। उसके बाद जो सॉलिड नॉट फैट है SNF की मात्रा भी बढ़ी है। ठीक है, पिछले वर्ष की बात की जाए तो वहाँ थी 7.50 और ये बढ़ गई है 7.70% के आसपास बढ़ गई है। ठीक है, ठीक है, गंभीर पशु के रोगों के उपचार के लिए 44 मोबाइल बैन की भी की गई है हिमाचल सरकार के द्वारा। इसके अतिरिक्त सोलन जिला के दाड़ाघाट में एक कृत्रिम गर्भधारण प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई। ठीक है, स्थापित किया जा रहा है ताकि किसानों की उत्तम नस्ल के पशु उपलब्ध करवाए जा सके। ये भी आपने ध्यान में रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट यहाँ से नेक्स्ट न्यूज़ है, ये मेंस में यहाँ से क्वेश्चन बनेगा महिला सुरक्षा सम्मान। ठीक है, मेंस के लिए देख लेना। उसके बाद यहाँ से भी मेंस के लिए क्वेश्चन बनेगा, फल उत्पादन में प्राक्कण की भूमिका। अलाइड के एग्जाम में देखो प्राक्कण पूछे गए थे। ठीक है, आपको पता होगा, तो यहाँ से ये ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है,
परागकण फल फसलों के प्रजनन की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें परागकोश से मादा और वर्तिकार तक परागकणों का, ये आपने ध्यान में रखना है, इसको आपने एक बार पढ़ लेना आर्टिकल को। ये मेंस में भी ये है आपका, ठीक है, मेंस में भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट एक और रोग काफी चर्चा में रहा है, सेब उत्पादन में स्कैब रोग एक खतरा है। स्कैब रोग आपने ध्यान में रखना है, किस फलों से संबंधित है, तो ये सेब में सबसे अधिक है। सबसे पहले ये कब आया था, तो 1980 के दशक की शुरुआती में आया था, 1990 के दशक के मध्य तक रहा, फिर ये 2020 में फिर से आया था, ठीक है। इस तरह का पत्ता होता है इसमें, बाद में इस तरह का हो जाता है ये रोग, ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। ये आपने एक बार आर्टिकल को इसको रीड कर लेना है, ठीक है। यहाँ से कुछ ज़्यादा नहीं बनेगा, ये आपने सिंपल वन डे एग्जाम में ये पूछा जाएगा, सेब उत्पादन में स्कैब रोग का संबंध किससे है, ऐसा पूछा जा सकता है यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है, बाकी मेंस के लिए लक्षण, रोग चक्कर, रोग प्रबंधक, ये सब आपने डाटा पढ़ लेना है यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बन सकता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मेंस में यहाँ से लेख आपके लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि जो आपका हिंदी कंपल्सरी का जो पेपर होगा अलाइड में, वहाँ पर क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, शिक्षा दिवस की परंपरा एवं प्रासंगिकता, इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। तो आपने यहाँ से डाटा देख लेना है एक बार इस आर्टिकल को, ठीक है, फायदा मिलेगा इसमें। ठीक है, बाकी हिमाचल का इतिहास इसमें दिया गया है गिरिराज पत्रिका में, ये भी आपने देख लेना है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट पेज है, बाकी यहाँ से एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि समुद्र में जो शार्क है 20 फुट लंबी होती है, जो अपनी छाती पर भार लेकर आती है, ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। और यहाँ से एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि बेहेल को का दूसरा नाम क्या है, आर्किंग्स मास्को इसका दूसरा नाम है, इसे कहते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, क्या है लिख के बता देता हूँ मैं, आर्किंस आर्किन्स मास्को, ये बेहेल का दूसरा नाम है, ये आपने ध्यान में रखना है, ये किसी एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ठीक है। बाकी शार्क की बात की जाए, शार्क 40 फुट तक लंबी हो सकती है, होती है, इसके सब जबड़े बहुत ही बड़े और आकार में त्रिकोणीय होते हैं। स्पेस शार्क के दांत बिल्कुल छुरी जैसे होते हैं, ठीक है, ये कुछ फैक्ट है। उसके बाद सोशल मीडिया, ये भी आपने ध्यान में रखना है, मेंस में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। राष्ट्रीय एकता की प्रतीक है हिंदी, ठीक है, 14 सितंबर 1949 को, जो 14 सितंबर को हिंदी दिवस हुआ था, हिंदी भाषा, इससे संबंधित एक आर्टिकल आया है इस पत्रिका में, ये भी आपने ध्यान रखना है। मेंस के लिए यहाँ से बन सकता है क्वेश्चन, ठीक है, इस आर्टिकल को भी रीड कर लेना। नेक्स्ट है जो चर्चा में रहा, ठीक है, डग्याली हुआ था, डग्याली, ठीक है, तंत्र मंत्र का नकारात्मक स्वरूप डग्याली, ठीक है, ये भी है, ये हिमाचल के कहाँ कहाँ पर होता है, ये भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है यहाँ से। हिमाचल प्रदेश के विशेषकर शिमला, सोलन, सिरमौर जिले में डग्याली अथवा डगवांस के रूप में ये मनाया जाता है। इसमें क्या होता है, ये 2 तरह की होती है इसमें, ठीक है, 2 दिन त्योहार मनाया जाता है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। पहले दिन होता है जो, ठीक है, 2 दिन मनाया जाता है ये त्योहार, ये भी आर्टिकल आपने रीड कर लेना है। इसमें किंवदंतियाँ है कि ये जो डग्याली है, डायनों का मूल स्थान सोलन जिले के स्थित करोल टिब्बा में है, ठीक है, और मंडी जिले के एक स्थान में है, ठीक है। और डग्याली के दिन डायने धान कूटने वाले उखले की टोपी पहनकर तथा मूला जो होता है, जो धान कूटने वाला उखल होता है, उसमें जो मूला डालते हैं, धान कूटने वाला लोहे की छड़ी, चूड़ी वाले डंडे को हाथ में लेकर और हजियाड़ू के पंख लगाकर खेत को सीधा करने वाले मोई पर तथा बीज अनाज बुनने वाले सूप पर बैठकर वहां जाती थी, ठीक है, ये किंवदंतियां हैं, ये आर्टिकल आया था, ठीक है, इसको मैंने, क्योंकि बनाया जा सकता है ऐसा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो मैंने फैक्ट हाईलाइट किया है यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और 2 दिन का ये त्योहार होता है, कहाँ कहाँ होता है ये आपने ध्यान में रखना, शिमला, सोलन, सिरमौर में होता है। नेक्स्ट, ठीक है,
ये कहानियाँ हैं, ये आपके काम की नहीं है। जो मेंस पेपर के बेस से क्वेश्चन जहाँ से बनेंगे उनको हम देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो आपने ये सामान्य ज्ञान ध्यान में रखना है। लैक्टोज इंटॉलरेंस की बात की जाए तो ये है शरीर में दूध की चीनी तथा लैक्टोज को पचाने के लिए, यहाँ से आपने ध्यान रखना है। रावी नदी का प्राचीन नाम आपने ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, पुरसाणी, ठीक है। किंकरी देवी का नाम किस आंदोलन से संबंधित है? अवैध खनन के विरोध, ठीक है। गुतोर गुतोर नामक पर्व प्रदेश के किस भाग में मनाया जाता है? तो ये पिन घाटी, लाहौल स्पीति। मोस्ट है ये क्वेश्चन, नया है तो आ सकता है। उसके बाद है बिलासपुर का नलवाड़ी मेला पहले कहाँ लगता था? तो ये सांडू मैदान में लगता था, जो अब जलमग्न हो गया है, ठीक है। उसके बाद बिलासपुर का ही हो गया। प्रदेश के किस शहर को प्रसिद्ध रूसी चित्रकार निकोलस रोरिक ने अपना निवास बनाया? तो ये बनाया था नग्गर कुल्लू, ठीक है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का नेतृत्व कौन करता है? तो ये करता है भारत के प्रधानमंत्री। लोकसभा के पहले नेता प्रतिपक्ष कौन थे? तो ये थे राम सुभग सिंह। भारतीय सांख्यिकी के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है प्रशांत चंद्र महालनोबिस, ठीक है। देश में पहली बार महिला ने मुख्यमंत्री के रूप में किस प्रदेश का नेतृत्व किया था? तो वो क्या था? उत्तर प्रदेश की सुचेता कृपलानी। उसके बाद राजकोषीय नीति को भारत में कौन सा मंत्रालय जारी करता है? तो राजकोषीय नीति की बात की जाए तो वित्त मंत्रालय जारी करता है। किस नगर को भारत की सिलिकॉन वैली, तो ये बेंगलुरु को कहा जाता है। मृदा विज्ञान के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पेडोलॉजी, ठीक है। क्यूरिंग प्रक्रिया किसके पत्तों से संबंधित होती है? तो ये तंबाकू की पत्तियों को सुखाने से होती है। धान की खेती में कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? तो मीथेन, ठीक है। प्रथम पैरा ओलंपिक का आयोजन कब और कहाँ हुआ? तो ये हुआ था 1960 में, ठीक है, रोम इटली में। WVL किसे कहते हैं? तो डब्ल्यू वेब वेस्ट लर्निंग, ठीक है। उसके बाद बांग्ला भाषा के प्रसिद्ध उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ये मोस्ट है जो क्वेश्चन, ये आपने ध्यान में रखना है। यहाँ से एक गुतोर नामक पर्व किस भाग में मनाया जाता है? तो लाहौल स्पीति। गुटोर मिलता है, गुटेर, ठीक है, ये गोची, ये इस तरह का मिलता है। नेक्स्ट है फरना, आपने ध्यान में रखना है, एक साधारण पौधे में छुपी असाधारण खूबियां हैं, ये भी आर्टिकल आपने पढ़ लेना है। फरना दो तरह की होती है, प्याज के जैसा स्वाद होता है इसका। उसके बाद और क्या इफेक्ट बन सकता है यहाँ से, ठीक है। HS के एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एलियाना स्ट्रेची आमतौर पर कितने ऊंचाई पर होती है? तो 2500 से लेके 4000 मीटर की ऊंचाई पर ये पाई जाती है, जो एलिना फरना है, ठीक है। ये आपने सारा पढ़ लेना है। HS मेंस या अलाइड के मेंस के लिए यहाँ से क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ठीक है। बाकी और कोई है नहीं यहाँ से क्वेश्चन बनने वाला। उसके बाद यहाँ से 7 करोड़ की लागत से निर्मित होगी झकेड़ी सड़क। झकेड़ी सड़क आपकी कहाँ पर है? शिमला में। रूपनाला भी शिमला में है, ठीक है। ये स्थान को नाम दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि इसके साथ, तो झकेड़ी रूपनाला घनटी तक सड़क के निर्माण किया जाएगा, ठीक है, 7 करोड़ की लागत से। बाकी ये है आपका आया था एक मेला, ठीक है। मेले और त्योहार प्रदेश में समृद्ध संस्कृति के परिदृश्य। यहाँ से आपने ये ध्यान में रखना है, श्री चखड़ेश्वर महादेव ऋषि पंचमी देवरी घाट मेला, ये आपका ठियोग में लगता है, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है, देवरी घाट मेला कहाँ लगता है? ठियोग में। ये क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट जो यहाँ से आपने क्वेश्चन ध्यान में रखना है कि राज्य सरकार वर्ष 2027 तक प्रदेश को आत्मनिर्भर और
2032 तक देश का सबसे समृद्ध और खुशहाल राज्य बनाने की दिशा में दृढ़ संकल्प कर रही है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। नेक्स्ट है, प्रदेश में स्थापित किए जाएंगे 48 मौसम केंद्र। पहले कितने थे ये भी आपको पता होना चाहिए। पहले थे 22 स्वचालित है अभी। अब इसमें कितने किए जाएंगे? 48 किए जाएंगे। ज्वालामुखी जलवायु जोखिम न्यूनीकरण के लिए हिमाचल प्रदेश को मिले 890 करोड़। ठीक है, बाकी यहाँ से कुछ मोस्ट है नहीं। बाकी शिक्षक दिवस आपने ध्यान में रखना है। 27 अध्यापकों को राज्य पुरस्कार और 1 अध्यापक को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाए। ठीक है, बदली जाएगी निगम की पुरानी बसें, उप मुख्यमंत्री। ठीक है, और ये आपने ध्यान में रखना है, 2 अक्टूबर 1974 को HRTC बनाएगा 50वीं वर्षगांठ, 2 अक्टूबर को मनाएगा। ठीक है, और ढली में एक बस अड्डा बना। ठीक है, 17 करोड़ रुपए की इसमें अनुमानित स्वीकृति प्रदान की थी, जिसका निर्माण कार्य लगभग 13 करोड़ में ही कंप्लीट हो गया। ठीक है, और बाकी ये है, ये यहाँ से बन नहीं सकता क्वेश्चन, तो ये हो गया गिरिराज पत्र। ठीक है, पत्रिका कंप्लीट, इसको हमने डिस्कस कर लिया जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों। बाकी आपने जो इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं सामान्य ज्ञान, उसको ध्यान से रीड करना है। यहाँ से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं किसी न किसी एग्जाम में, और जो जो मैंने बताया कि यहाँ से मेंस के लिए क्वेश्चन बनेगा, वो भी आपने देख लेना है। ठीक है।